श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्व आत्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है, भाग 5 आज प्रारंभ हो रहा है। तो पिछले में आया था कि स्वामी जी ने बताया शास्त्र कैसे परमात्मा का स्वरूप लखाते हैं, यह बात आपको फिर कल सुनावेंगे। तो इसको आगे लेते हुए सृष्टि, प्रलय, बंधन और साधक, मुमुक्षु और मुक्त, इनकी निषेध अवधि से उपलक्षित माने इनके भाव अभाव दोनों का निषेध कर देने पर जो एक रह जाता है और वह शेष भी ऐश होता है, ऐसा परमार्थता। साक्षात अप्रोच उसको परमार्थ बोलते हैं। माने मुख्य प्रश्न यह है कि आप किसी के मिथ्या होने का निश्चय कर सकते हैं कि नहीं। तो जब आप किसी से मिथ्या होने का निश्चय करेंगे तो उस मिथ्यात्व का, मिथ्या के निश्चय के उदय और शांति का, निश्चय के सावल्य का जो साक्षी है, उसको आप कभी मिथ्या नहीं समझ सकते। ईश्वर के अस्तित्व में अकाट्य क्या है? ईश्वर के अस्तित्व में अकाट्य प्रमाण आत्मा का अस्तित्व है। जैसे शरीर में माटी का होना पृथ्वी के अस्तित्व का अपरोक्ष है, इसमें खून का होना जल के अस्तित्व का अपरोक्ष है, इसमें तेज का होना अग्नि के अस्तित्व का होना बिल्कुल अपरोक्ष है, इसमें सांस का चलना वायु के अस्तित्व का अपरोक्ष स्वरूप है। इसी प्रकार व्यष्टि में आत्मा का होना समष्टि के आत्मा का अपरोक्ष प्रमाण है, अकाट्य प्रमाण है। वेदांत में एक सत्तावादी, द्विसत्तावादी और त्रिसत्तावादी 3 भेद हैं। जब वेदांतियों ने यह कहा कि आत्मा का ना गमन आगमन है, ना स्वर्ग ना नरक, और न यहाँ तक कि वैकुंठ गोलोक साकेत, यह सब का सब कल्पित ही है, परमार्थ में नहीं, एक मत दृष्टि मात्र ही है, प्रतिभाषिक सत्ता है इनकी, यह दूसरा मत। तो दूसरे जो मतवादी हैं उन्होंने वेदांतियों पर यह अप्रोच किया कि यह तो नास्तिकता है। क्या बोले कि ना तो ये उपास्य रूप से ईश्वर को माने, ना तो लोक परलोक को माने, ना तो पुनर्जन्म को माने, ना नरक स्वर्ग को माने, ये तो बिल्कुल ही नास्तिक हैं। वेदांती के नाम से नास्तिक अवतार हुआ है। तो वेदांती में इसका समाधान करने के लिए एक मत निकला। कैसा समाधान? देखो, समाधान 2 तरह का हुआ। एक समाधान तो साधारण जनता के चित्त में होना चाहिए कि वेदांती ईश्वरवादी है कि नहीं, वैकुंठ गौलोकवादी है कि नहीं, पुनर्जन्मवादी है कि नहीं, नरक स्वर्गवादी है कि नहीं। जब उसके पास कितने प्रश्न जुड़ गए, अब उसके पास कितने प्रश्न जुड़ गए, श्रद्धावादी है कि नहीं, वेद पर श्रद्धा रखने वाला है कि नहीं, ये सारे प्रश्न वेदांती के सामने उठकर खड़े हो गए और जनता में इसका प्रचार किया जाने लगा कि यह तो कट्टर नास्तिक है। इतिहास की एक स्थिति ऐसी आई। इस पर वेदांतियों ने कहा कि बाबा, हम 3 प्रकार की सत्ता मानते हैं, एक व्यावहारिक सत्ता, एक प्रतिभाषिक सत्ता और एक परमार्थिक सत्ता। बोले कि व्यावहारिक सत्ता में हम श्राद्ध मानते हैं,
मूर्ति पूजा मानते हैं, अवतार मानते हैं, वर्ण मानते हैं, आश्रम मानते हैं, वेद शास्त्र सब मानते हैं, नरक स्वर्ग वैकुंठ गोलोक मरणोत्तर विविध गतियां, इन सब को हम प्रतिभाषिक सत्ता में मानते हैं और परमार्थिक सत्ता केवल अपने आत्मा के अभिन्न ब्रह्म की मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, व्यवहार में अपने धर्म का यथावत पालन करो और उसका जो फल तुम चाहते हो उसको भी प्राप्त करो। हम तो केवल परमार्थ सत्ता में सब का निषेध करते हैं, व्यवहार सत्ता में निषेध नहीं करते। हम गोलोक वैकुंठ नरक स्वर्ग श्राद्ध मूर्ति पूजा अवतार आदि सब मानते हैं। अच्छा कब तक मानते हैं, बोले कि जब तक आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान नहीं हो जाता। प्रणाम भगवान, आज यह विराम इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।